आजकल अगर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की बात कोई भी करेगा तो वो टॉपिक बिटकॉइन की बात करे बिना अधूरा है। मैं श्योर हूँ कि आपका भी कोई ना कोई दोस्त जरूर होगा जिसका भाई, चाचा या दोस्त ने क्रिप्टो करेंसी से लाखों रुपए कमाए होंगे, वो भी कुछ ही महीनों में। ज्यादातर लोग बिटकॉइन को और क्रिप्टो करेंसी को स्कैम में ही मानते हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में बिटकॉइन की रिटर्न और नए नए क्रिप्टो करेंसी के आने के साथ अब सारी दुनिया में इसके लिए इंटरेस्ट बहुत बढ़ चुका है। लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया की बड़ी मेजोरिटी के लोगों को अच्छे से पता ही नहीं है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। क्या ये एक स्कैम है या एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए? क्या मैं अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करूंगा, और अगर हाँ तो क्यों? इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और बिटकॉइन को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इससे पहले कि हम बिटकॉइन जो कि एक करेंसी है उसको समझे, चलिए मैं आपको ले चलता हूं हिस्ट्री में, जहां से करेंसी सिस्टम की शुरुआत हुई। आज से हजारों साल पहले लोग ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम के साथ करते थे। बार्टर सिस्टम में लोग चीजों की अदला बदली करके ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि गेहूं के बदले चावल या लकड़ी के बदले कपड़ा। इसमें काफी दिक्कतें थी क्योंकि हर इंसान के पास हर चीज नहीं होती थी और किसी भी चीज की वैल्यू बतानी बड़ी ही मुश्किल होती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेटल को एज अ करेंसी यूज करने लगे और उसके बाद फाइनली लीगल टेंडर को यूज करने लगे, जिसकी वैल्यू सरकार डिफाइन करती है। आपके पास जो 500 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू 500 इसलिए है क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के उस नोट पर साइन होते हैं और उस नोट पर लिखा होता है कि गवर्नर नोट की वैल्यू होने का वादा करते हैं। अब नोट से भी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, नोट्स की प्रॉब्लम ये है कि सारी की सारी कंट्रोल सरकार के पास रहता है और वो भी कोई भी नया रूल निकाल सकती है, जिसका एक उदाहरण है डीमोनेटाइजेशन। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने रातों रात नोट्स की वैल्यू जीरो कर दी। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि नोट्स की वैल्यू भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से चेंज होती रहती है। सरकार जितना चाहे उतना नोट्स प्रिंट कर सकती है, इसकी वजह से भी नोट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इन सभी दिक्कतों का सॉल्यूशन बना क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। हम बिटकॉइन को समझे उसके पहले क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को समझना बहुत ही जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्मेट है जो क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी से सिक्योर्ड रहता है। इस टेक्नोलॉजी में सेंडर और रिसीवर को एक यूनिक कोड मिलता है जो केवल सेंडर और रिसीवर ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे सिक्योर ट्रांजैक्शन मानी जाती है और इसमें हर ट्रांजैक्शन बिना किसी थर्ड पार्टी के हो जाती है। हर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स ब्लॉकचेन में स्टोर होती है और वो ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन होता है तो सेंडर और रिसीवर के वॉलेट की डिटेल्स की डेटाबेस बनता है और ये डेटाबेस एक ब्लॉक में स्टोर होती है। जब ये ब्लॉक भर जाता है तो एक नया ब्लॉक में डिटेल्स स्टोर होने शुरू हो जाती है और ये सब ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, जिसकी वजह से हम नेटवर्क को ब्लॉकचेन कहते हैं। यही ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी इंटरनेट और फाइनेंशियल दुनिया के फ्यूचर को डिफाइन कर रही है और आने वाले ज्यादातर सिक्योर फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही बनाए जा रहे हैं। आशा करता हूं कि आप अब क्रिप्टो की दुनिया से वाकिफ हो गए हैं। तो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनी पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को डिटेल में समझते हैं। तो बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जो कि साल 2009 में लॉन्च हुई थी सतोशी नाकामोटो की तरफ से। सतोशी नाकामोटो कौन है ये तो दुनिया में कोई भी नहीं जानता, लेकिन देखा जाए तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि सतोशी नाकामोटो है कौन और है भी या नहीं। लेकिन बिटकॉइन का कंट्रोल पूरी दुनिया में डिवाइडेड है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में इतनी ज्यादा है, क्योंकि ट्रेडिशनल करेंसी की सप्लाई अनलिमिटेड होती है और सरकार जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है, तो पैसे की वैल्यू सरकार के हाथ में होती है। लेकिन बिटकॉइन की दुनिया में केवल 21 मिलियन है, जिसमें से कुछ 18 मिलियन अभी तक माइन हो चुके हैं। दुनिया भर में हजारों माइनर्स हैं जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स के साथ बिटकॉइंस की हर ट्रांजैक्शंस में मदद करते हैं। हर ट्रांजैक्शन को होने के लिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। तो चलिए साथ में ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से लिंक कुछ प्रॉब्लम्स पर भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि क्रिप्टो करेंसी किसी सरकार द्वारा रेगुलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस होती है जिनको कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी मजबूत सॉल्यूशन नहीं मिला। सिक्योरिटी इश्यूज भी रहता है और पिछले कुछ सालों में बहुत सारे एक्सचेंजेस
हैक हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने अपने पैसे से हाथ धोना पड़ा है। वोलेटिलिटी भी एक इशू है जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है। बिटकॉइन ही केवल एक अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं और इन सभी को बनाने का अपना अपना पर्पस है, जिसको हम उस क्रिप्टो करेंसी के व्हाइट पेपर पे जान सकते हैं। व्हाइट पेपर में डिटेल्स होती है उस क्रिप्टो करेंसी के टेक्नोलॉजी और यूसेज के बारे में। एक बात तो क्लियर है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बहुत अनसर्टेनिटी है और कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना रखा है कि मैं क्रिप्टो करेंसी में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करूंगा जितना अमाउंट होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हर महीने इन्वेस्टमेंट के लिए जो अमाउंट अलग से रखता हूँ उसका 10% मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे लिए लॉजिकल है, क्योंकि 10% अमाउंट से रिस्क से मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पास्ट परफॉर्मेंस से जब मैं एनालाइज करता हूँ तो आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट काफी ग्रो कर सकती है, तो उस अकॉर्डिंग मेरी इन्वेस्टमेंट बजट का 10% तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना बनता है। लेकिन हाँ, मैं इन्वेस्ट करने से पहले कॉइन की डिटेल्स अच्छे से पढ़ता हूँ और चेक करता हूँ कि फ्यूचर में उस कॉइन की टेक्नोलॉजी को रेलेवेंस बढ़ेगी या नहीं। क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसलिए इसके बारे में जानना और पार्टिसिपेट करना आज के टाइम में कोई बुरा डिसीजन नहीं है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में क्रिप्टो करेंसी के बारे में अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।